उसको भी क्लैरिफाई कर दीजिए कि ये जो संभोग से समाधि की ओर जो ओशो का रास्ता जो उसने दिया हुआ है, ओशो ने, वो जी किस जी। हद तक सही है कि नहीं है। हाँ नहीं, वो तो शुरू से ही गलत है। देखो, जब ऐसा बोला जा रहा है कि संभोग से समाधि की ओर, तो इसका मतलब है वो सीधा सा बोल रहे हैं कि समाधि जो है वो हमारा डेस्टिनेशन है, गंतव्य स्थान है, माने हमारा उद्देश्य हो गया। और जो हम भोग की अवस्था में हैं, तो अगर उसे हम संभोग संभोग के रूप से करते चलें, तो हम कोई सो कॉल्ड समाधि में पहुंचेंगे। वो जो बोल रहे हैं, और वो समाधि क्या कह रहे हैं, वो समाधि कह रहे हैं कि भोगों के पार, है ना। समाधि ये नहीं कह रहे कि सही रूप से भोग भोग के जो हमें मिलेगा वो समाधि है। वो कह रहे हैं कि वो इन भोगों के पार होगा, वो मन बुद्धि के पार होगा, वो इंद्रियों के पार वाला जीवन। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये सब दुविधाओं वाली बातें हैं, ये सब जो है क्या बोलते हैं, अ, भ्रमित करने वाली बातें हैं कि समाधि का मतलब समझें कि क्या है ढंग से। अगर हम इनके लिटरेचर पे ना जाएं, भाषा में समाधि का अर्थ ढूंढें, तो भाषा में समाधि का अर्थ होता है कि कोई चीज का समाधान प्राप्त हो जाना, है ना। जैसे मान लिया कि एक एक आदमी है, एक गरीब आदमी है जिसके पास खाने पीने की स्थिति नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, कोई जॉब नहीं, माने कोई भी तरीका नहीं है कि खाने पीने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं वो उसके घर तक पहुंचे। तो अगर उसने कुछ ऐसा करके कोई मेहनत की, कुछ जुगाड़ लगाया, कुछ किया, और उसके घर की इनकम जो है वो ऐसी होने लगी कि अब खाने पीना उसको मिलने लगा है, तो उसे बोलेंगे कि अब इसके पास में खाने पीने संबंधी समाधान है। मतलब उस मामले में ये व्यक्ति समाधिस्थ है। समाधिस्थ का मतलब होता है किसी समाधान में स्थित होना। अगर आप संधि विच्छेद करेंगे समाधिस्थ का, तो समाधान प्लस स्थिति, मतलब वो उसमें स्थित है। तो कोई व्यक्ति किसी समाधान में स्थित होता है, उसे उस चीज का या उस विषय का, अगर कोई वो विषय है, तो उसे समाधिस्थ बोला जाता है। जैसे कोई मेडिकल डॉक्टर है, जिस भी विषय का वो स्पेशलिस्ट है, तो उसे उस विषय का समाधिस्थ व्यक्ति कहा जाएगा, अगर ये समाधि वाली भाषा में बात करनी है तो। कि ये डॉक्टर अपने इस प्रोफेशन में एक समाधिस्थ व्यक्ति है, मतलब इसके पास इसका समाधान है। जिसको भी इससे ये सेवा लेनी है, आप ले सकते हो। एक प्लम्बर है, तो प्लम्बर में प्लम्बरी के सारी सर्विस उसके पास मौजूद है, वो उसका समाधिस्थ व्यक्ति है। और जिसे भी कोई प्लम्बरिंग की कोई समस्या है संबंधी, या कोई नया इंस्टॉल करवाना है, या पुराने में कोई समस्या आ गई है, तो ये व्यक्ति प्लम्बरिंग का समाधिस्थ व्यक्ति है। इसे प्लम्बरिंग की समाधि प्राप्त है, उस व्यक्ति की आप सेवा ले सकते हो। वो आदमी आएगा और आपको वो लाभ दे के चला जाएगा, तो उसे आप समाधिस्थ बोलोगे उस बारे में, है ना। समाधि का मतलब ये होता है समाधान को प्राप्त व्यक्ति, ये अर्थ है इसका शाब्दिक और भावार्थ, है कि नहीं। और ओशो ओशो की नजर में समाधि का क्या मतलब है। ओशो की नजर में समाधि का मतलब है निर्विचार स्थिति में हो जाना। मतलब अब कोई विचार नहीं चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में हो जाना। एक तरह से बोले तो जानवरों की जैसी जिंदगी, मतलब भूख लगे तो खाने के लिए चल दो, प्यास लगे तो पानी पीने के लिए चल दो, सर्दी लगे तो उसका उपाय करने के लिए मतलब तुरंत में। अब इनका इंतजाम तो दूसरे लोग कर रहे थे तो हो गया था भाई साहब। किसी ने इटली का टॉयलेट बना के दे दिया, किसी ने बढ़िया घर बना के दे दिया, किसी ने कार दे दी, किसी ने कपड़े दे दिए, वो सारे दूसरे लोग कर रहे थे। तो इन्हें तो बस वैसे ही करना था, इन्हें तो कुछ सोचने विचारने की जरूरत थी नहीं उन सब चीजों के लिए। वो तो मानव तो मानव मनुष्य की जो अवस्था है चेतना की, हम्म। जो चेतना की मानविक अवस्था है, इस अवस्था में जी। चेतना निर्विचार हो सकती है क्या। नहीं है, नहीं पॉसिबल है। इसीलिए वो भी अपने विचारों में तो लगे ही रहते थे, वो भी देखते थे कम्यून में क्या प्रॉब्लम है, कैसे चलेगा, क्या दिक्कत आ गई है, ये हो गया, उठा के जब जेल में डाल दिया तो उनको अपने उसको बताना पड़ा, अपना वकील बुलाना पड़ा, पूछा भाई साहब निकालो इससे, क्या कैसे निकलेगा। वकील ने बताया भाई साहब कोई स्थिति नहीं है निकलने की, यहाँ से कूट लो तो वही एक तरीका है, और नहीं तो यहाँ सारे जीवन जेल में रहो।
तो बस उनको समझ में आया तो उन्होंने चुन लिया कि अच्छा चलो भाई साहब वापस लौट के बुद्धू घर को चलते हैं, तो लौट के आ गए। तो बिना विचारे थोड़ी ना हुआ ये सब चीजें विचार से ही होती हैं। लेकिन फिर वो बोलेंगे कि नहीं नहीं, विचार हमको जब करने तभी हमें करने चाहिए। अरे भाई साहब तभी होते हैं। हमारे अंदर कोई बिना मतलब की कोई चीज चलती है क्या? कोई समस्या होती है जीवन में, या कुछ पाना है और पा नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए विचार चलते हैं, उसके लिए सोच सोच और चिंतन मनन चलता है। बिना ऐसा बेकार में क्या चलता है? कुछ भी नहीं चलता हमारे अंदर। हाँ, जब कोई चीज की प्राप्ति हमें करनी है या कोई समस्या से दूर हटना है और हमारे हमें सामर्थ्य नहीं है वो उससे हटने की या करने की, तो फिर चिंतन मनन भी चलता है, कैसे करें कैसे करें कैसे करें, और कर नहीं पाता आदमी, तो परेशान होता है। परेशान इस वजह से हो रहा है कि समाधान नहीं मिल रहा है, ऐसा समाधान जिसे वो कर सके। परेशानी तो एक्चुअल में हो रही है उस वजह से। लेकिन ये जैसे लोग जो हैं, लोगों को मूर्ख बना के ऐसा बोल देते हैं कि अरे ये तुम्हारे अंदर जो जो चिंतन मनन चल रहा है ना, यही समस्या है। अब चिंतन मनन समस्या है उसके लिए, और उसके लिए 10 तरीके के ईश्वर पे छोड़ दो, वो जो करेगा सब सब ठीक है, एक्सेप्ट कर लो जो होगा। अरे भाई साहब तुम्हें भी जेल में डाल दिया था, तुमने तो एक्सेप्ट नहीं किया। तुम तो यहाँ चले आए चिंतन विचार मनन करके कि वहां चलना ठीक है, जेल में रहने से अच्छा तो जाके मैं भारत में पुणे में रहूं और वहां ऐसो आराम बरतूं जो भी मिलेगा लोगों से। तो ये दूसरों को इनके 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 इस प्रकार के उपदेश, लेकिन इनके अपने जीवन में ना, कभी नहीं। इन्होंने कहाँ स्वीकार किया? इन्होंने कहाँ स्वीकार किया कि नेता जैसा कर रहे हैं वैसा करते रहे भाई साहब, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पंडित पुजारी जैसा कर रहे हैं करते रहे भाई साहब, मैं जरा भी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। इन्होंने कहाँ एक्सेप्ट किया इन सब चीजों को? कर लेते एक्सेप्ट कि हाँ ऐसे ही जिंदगी होती है, यही ठीक है, ईश्वर की यही इच्छा है। लेकिन दूसरों को वो ऐसा ऐसा उपदेश देते रहे। तो ये सारी चीजें क्या क्या इंसान की जो अभी की जो अवस्था, जो चेतना का जो विकास की यात्रा जहां तक पहुंची है, कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट प्रोसेस आज की डेट में जहां तक पहुंचा है, क्या हम आज की डेट में ये कहने के लिए सही होगा कि इंसान ही सर्वशक्तिमान है, सुप्रीम पावर है, सारे समस्याओं का समाधान इंसान के पास है? जी जी, सारी समस्याएं भी इंसान की ही हैं और समाधान भी उसी को प्राप्त करना है। यहाँ और कोई एंटिटी नहीं है इस दुनिया में इस समय पे कि जो इससे कोई सुप्रीम हो, कि जिसकी समस्या हो और या इनका कोई वो समाधान करने आए। समस्या भी मनुष्यों की ही है और समाधान भी इन्हीं को ही करना होगा, और ये सिद्ध भी है। सदियों से यहाँ लोग जी रहे हैं, समस्या लोगों को ही है, और जो समाधान कर लिए हैं वो लोगों ने ही कर लिए हैं। कोई थर्ड एंटिटी आई हो तो आप मुझे बता दीजिए।